रहमान रहीम। जनरल फिजिक्स में खुश आमदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट का मतलब क्या है? लेटेंट मीन हिडन, जो नज़र ना आए, यानी ऐसा कोई चीज़ जो हमें नज़र नहीं आता। फ्यूजन का क्या मतलब है? ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पे सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्यूजन पॉइंट। यानी फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सेम बात है। फ्यूजन पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूजन पॉइंट भी कह सकते हैं। अब फ्यूजन पॉइंट का डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर इट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को या इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर इट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी वो पॉइंट जिस पे लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम पानी की बात करें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज या बर्फ बनना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप नोट करें, मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का यानी पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यह है कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें लिक्विड चीज़ जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये है इसमें मेजर डिफरेंस। लेटेंट और फ्यूजन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सब्सटेंस या आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सारी की सारी आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में। अब यहाँ पे आइस में हीट ऑब्जर्व तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जो हीट है यहाँ पे हीट ऑब्जर्व यहाँ पे जो हीट है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मेल्टिंग पर्पस के लिए। जब तक सारी की सारी आइस कन्वर्ट न हो जाए लिक्विड में, तो इस फिनोमिना या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी फॉर एग्जांपल, एक सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं, उसका कन्वर्जन शुरू हो जाएगा लिक्विड में। इसमें यहाँ पे हीट ऑब्जर्व तो हो रहा है, किस मकसद के लिए? कि ये सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा उस वक्त तक जब पूरी की पूरी सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट ना हो जाए लिक्विड में। जब पूरी की पूरी सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसमें हीट ऑब्जर्व होता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो बराबर है रिक्वायर्ड हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज द स्टेट ऑफ मास। यानी एक मास है हमारे पास, एक सब्सटेंस है, उसका जो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी की ज़रूरत है वो किस चीज़ के बराबर होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस चीज़ से डिनोट करते हैं? HF से। तो HF बराबर हो जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस या M। तो फॉर एग्जाम्पल, इस तरह आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो क्या है?
3.36 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इस तरह आप किसी भी सबस्टांस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम कर सकते हैं कि अगर सबस्टांस का जो सबस्टांस है उसका वैल्यू आपको दिया हो, उसके लिए जो एनर्जी हीट एनर्जी की ज़रूरत हो उसका वैल्यू भी आपके पास हो, तो इस फार्मूले में आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।